हरिओम बच्चों। तो आज BHU के जो स्कूल एंट्रेंस टेस्ट होते हैं क्लास 9 और 11 के लिए वो अभी चल रहे हैं। आज क्लास 9 का पेपर था और आज क्लास 9 का एग्ज़ाम हुआ है। तो चलिए उसका आंसर की हम लोग देखते हैं इस वीडियो में फटाफट से। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स इन क्लास आर इन द रेशियो 7:5। द नंबर ऑफ बॉयज़ इज 8 मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स। द टोटल क्लास स्ट्रेंथ इज। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों 48। बहुत ही सिंपल रेशियो प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है, 48 इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को अगर हम लोग देखें, by selling a radio for rupees 950 a man loses 5%. what percent shall he gain by selling it for rupees इतना। सिंपल प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन, इसका आंसर हो जाएगा बच्चों 2। थर्ड क्वेश्चन है, A work twice as fast as B. if both of them can together finish the work in 12 days then B alone can do it in 36 days। 3 का 1। क्वेश्चन नंबर 4 है, the ratio between radius of the base and the height of cylinder is 2:3। टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर इफ इट्स वॉल्यूम इज 1617 सेंटीमीटर। वॉल्यूम दिया, टोटल सरफेस एरिया पूछा है, इसका हो जाएगा 1770 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं, एरिया ऑफ इक्वेटर ट्रायंगल इज 4√3। तो एरिया का फॉर्मूला होता है बच्चों, एरिया इक्वल्स टू √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 4 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 5 का हो गया 4 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 6 को अगर हम लोग देखें, इफ द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन 7√2 - 10x - 4√2, इसको जब हम लोग फैक्टराइज करेंगे तो आ जाएगा हमारा 3x + √2 और 7√2x - 4। आगे बढ़ते हैं, x + 1/x = 4, देन x4 + 1/x4, इसका आंसर हो जाएगा 2 194। ठीक है, 7 का 2। 8 पर आते हैं हम लोग, द सिंप्लीफाइड वैल्यू ऑफ 1/27 की पावर -2/3, इसकी सिंप्लीफाइड वैल्यू हो जाएगी 9। 8 का 3। द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 4000 at 10% पर एनम फॉर 2 years इज। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों 9 का 4 840 रुपीज़। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का हो गया, हाउ मेनी डायगोनल्स आर देयर। तो डायगोनल्स क्या होते हैं, n × n - 3/2। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा हमारा 2। 10 का 2। 11th, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंस्टिट्यूएंट ऑफ पेट्रोलियम। पेट्रोलियम से कौन नहीं है, तो कोक हमारा, कोक कोल से बनता है, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल से। एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स इसमें से कौन नहीं है, एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज आर, उसकी प्रॉपर्टी पूछिए, दे आर लिमिटेड इन क्वांटिटी, दैट्स व्हाई दे आर एग्जॉस्टिबल। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर ऑर्गेनिक मैन्यूअर। तो आप देखोगे तो ऑप्शन नंबर 2, इट हैज ए बैलेंस ऑफ ऑल प्लांट न्यूट्रिएंट्स। तो उसमें प्लांट न्यूट्रिएंट्स सभी पूरी मात्रा में नहीं होती हैं। डिजीज काउज्ड बाई प्रोटोजोअन एंड स्प्रेड बाई एन इंसेक्ट, तो हो गया हमारा मलेरिया। मलेरिया का एक प्रोटोजोअन से होता है, प्लाज्मोडियम। ठीक है, 14 का 2। 15 का, द 2 माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच लिव इन सिम्बायोटिक एसोसिएशन इन लिचेंस, तो उसका होता है एल्गी एंड फंगी। एल्गी खाना बनाते हैं, फंगस उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, 16 का आंसर, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस। तो क्या होते हैं बच्चों, इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस का लो इग्निशन टेम्परेचर होता है, कैन कैच फायर इजिली। ओके, लो इग्निशन टेम्परेचर, तो 16 का 3 हो गया। 17 में आते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज द क्लीनेस्ट फ्यूल। क्लीनेस्ट फ्यूल किसको कहा जाता है, हाइड्रोजन को कहा जाता है क्लीनेस्ट फ्यूल। 17 का 4। 18 का हो गया, मैग्नीशियम रिबन ऑन बर्निंग इन एयर। मैग्नीशियम को जब आप एयर में बर्न करते हो तो क्या बनता है हमारा, तो हमारा बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस हीट साथ में निकलता है और लाइट, डेजलिंग लाइट जो निकलता है। ठीक है, तो हो गया हमारा 3। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग, 18 का 3। 19 का, द प्लेस मेंट फॉर कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन देयर नेचुरल हैबिटेट। तो नेचुरल हैबिटेट में नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आती है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हो गया 19 का 3। 20 की तरफ बढ़ते हैं, रिप्रोडक्शन बाय बडिंग इन टेक्स प्लेस इन हाइड्रा। बडिंग से किसमें होता है, हाइड्रा में होता है। ठीक है, 21 का देखते हैं, इन द लिस्ट ऑफ एनिमल्स गिवन बिलो हेन इज द ऑड वन आउट। हेन इज द ऑड वन आउट, ह्यूमन बीइंग, काउ, डॉग, हेन। हेन क्या है, हेन ओविपोरस है, दैट्स व्हाई दिस इज ऑड वन आउट। एड्स कैन बी स्प्रेड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू अनदर पर्सन थ्रू ब्लड ट्रांसफ्यूजन। 22 का 2। 23 की तरफ आते हैं, द बिलीफ दैट द मदर इज कंप्लीटली रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेक्स ऑफ द चाइल्ड इज रॉन्ग बिकॉज द चाइल्ड गेट्स one sex chromosome from mother and other from the father and actually the sex determining chromosome, that is Y chromosome, is given by father। तो ये बिल्कुल गलत बात हो जाती है, हमें नहीं ऐसा मानना चाहिए सोसाइटी में। ठीक है, 23 का हो गया हमारा 3। 24 का, ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप्स अल्टरनेटली ऑन द सेम लैंड इज टेक्निकली कॉल्ड क्रॉप रोटेशन। ओके, 24 का 2, क्रॉप रोटेशन कहते हैं हम लोग उसे। 25 को देखते हैं, 2 ऑब्जेक्ट्स रिपेल ईच अदर। ये कब होगा, जब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा और सेम चार्जेज होंगे, या मैग्नेटिक फोर्स होगा जब, तो हो गया आइदर मैग्नेटिक और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, सेम पोल और सेम चार्जेज रिपेल करते हैं। राइट, 25 का, तो 25 का आंसर फाइनली हो गया 4। 26 का, आपको पता है डेप्थ के साथ साथ क्या होता है, प्रेशर बढ़ता जाता है। तो प्रेशर एट एज मैक्सिमम मिनिमम देन बी देन सी, तो प्रेशर एट ए बी सी, सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। सारे करवाए हुए क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन कितनी बार बच्चों ने किया होगा टेस्ट में, सारे रिपीटेड क्वेश्चन है। ए टॉय कार रिलेटेड विद द सेम इनिशियल स्पीड विल ट्रेवल फारदेस्ट ऑन पॉलिश्ड मार्बल सरफेस। एकदम डिट्टो सेम टू सेम क्वेश्चन विद सेम ऑप्शन। लाउडनेस ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन एम्पलीट्यूड 1। 28 का 1। 29, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेशन, बिल्कुल सही है। साउंड रिक्वायर्स ए मीडियम फॉर प्रोपगेशन, सही है। लाइट एंड साउंड बोथ रिक्वायर ए मीडियम फॉर प्रोपगेशन, यही स्टेटमेंट गलत लिखा हुआ है, तो हमारा आंसर हो गया इसमें 3। हमें इनकरेक्ट ढूंढना था, राइट, इनकरेक्ट ढूंढना था, यस। नाउ 30 में आते हैं, बुझोज अंकल हैज सेट अप एन इलेक्ट्रोप्लेटिंग फैक्ट्री नियर हिज विलेज, ही शुड डिस्पोज ऑफ द वेस्ट ऑफ द फैक्ट्री
अकॉर्डिंग टू द डिस्पोजल गाइडलाइंस ऑफ द लोकल अथॉरिटी। 30 का 4। नाउ 31 में आते हैं, हु वाज जेम्स मिल। हु वाज जेम्स मिल, तो जेम्स मिल कौन थे? स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट एंड पॉलिटिकल फिलोसफर। 31 का 1, 31 का 1। देन 32 का, व्हाट वाज द सिस्टम अंडर विच पेजेंट्स वेर फोर्स टू ग्रो इंडिगो ऑन देयर लैंड। 32 का 4 कहते हैं हम लोग, नीज एंड रेवती सिस्टम, दे वर फोर्स टू ग्रो इंडिगो ऑन देयर फील्ड। नाउ नेक्स्ट 33 का देखेंगे, फॉलोइंग इज करेक्टली मैच, तो 1855 संथाल रिबेल, दिस इज अ करेक्ट मैच। 33 का 1। 34 का आते हैं हम लोग, हु डिसाइडेड दैट बहादुर शाह जफर वुड बी द लास्ट मुगल किंग, दैट वर लॉर्ड केनिंग। 34 का 4, लॉर्ड केनिंग। 35, द इंग्लिश एजुकेशन एक्ट केम इन टू इफेक्ट इन 1835। 36 में आते हैं हम लोग, ओरू जाति ओरू मातम ओरू दैव्यम मनुष्यानु, फेमस स्टेटमेंट वाज गिवन बाई, तो ये दिया था हमारे श्री नारायण गुरु ने, ठीक है। 36 का हो गया हमारा 1। 37 का हो गया, हु मेन फीचर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी देने की बात हो गई थी। 38 का 4, 37 का 4, 38 का आते हैं हम लोग, फाउंडर ऑफ खुदाई खिदमतकार, इसके फाउंडर थे खान अब्दुल गफ्फार खान। 38 का 3। 39 का, विच ऑफ दीज इज ए नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स कौन है? पेट्रोलियम और नेचुरल गैस, हमें पता है। 39 का 1। 40 का हो गया, व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट, मीटिंग प्रेजेंट नीड विदाउट हार्मिंग फ्यूचर जनरेशन। 40 का 3। 41 का, विच सॉइल इज बेस्ट सुटेड फॉर ग्रोइंग कॉटन, ब्लैक सॉइल। 41 का 4। 42 का, विटीकल्चर इज रिलेटेड विथ ग्रेप्स। 42 का 3। 43 का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। 2। 43 का 2। 44, विच इंडस्ट्री इज कॉल्ड सनराइज इंडस्ट्री, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, IT इंडस्ट्री। 45 का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ कंट्री दैट एक्सपीरियंस लॉस ऑफ पॉपुलेशन ड्यू टू इमिग्रेशन, तो कौन है ये? सूडान। 45 का 4। 46 का, विच फंडामेंटल राइट वाज रिमूव्ड बाई, तो राइट टू प्रॉपर्टी, 44th अमेंडमेंट से राइट टू प्रॉपर्टी हटा दिया गया था। 46 का 1। 47 का, विच पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद फंडामेंटल राइट्स, 47 का 3, पार्ट 3 डील्स विद फंडामेंटल राइट्स। 47 का 3। 48 का, विच यूरोपियन कंट्री बैंड स्टूडेंट्स फ्रॉम वियरिंग रिलीजियस सिंबल्स, फ्रांस। 48 का 2। 49 का, हु प्रिसीड्स ओवर द राज्यसभा, तो वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिड्स राज्यसभा, अध्यक्षता वाइस प्रेसिडेंट करते हैं हमारे। 50, द राइट टू एजुकेशन एक्ट प्रोवाइडेड फ्री एजुकेशन फॉर चिल्ड्रेन ऑफ एज ग्रुप 6 to 14 ईयर्स। 6 to 14 ईयर्स। 50 का 2। ना 51 का, हमें एरर ढूंढना है, तो ही सेड टू हिम एथलेटिक्स आर माई फेवरेट, सो नॉट आर नहीं, यहाँ पर इज होना चाहिए, सो देयरफॉर 2 इज द राइट ऑप्शन। ना 52 में, माई बॉस प्रिफर्स टी दैन कॉफ़ी, दैन नहीं, यहाँ हमेशा 2 होता है, प्रिफर्स टी टू कॉफ़ी, ठीक है, तो इसमें अगेन 3 हो गया ऑप्शन इसका। ही डज नॉट हैव एनी आइडिया अबाउट द मीटिंग, दैट्स अ करेक्ट सेंटेंस, नो एरर। ही सेड द वर्ड विच इज नियरेस्ट मीनिंग, अच्छा सिनोनिम ढूंढना है हमें। आर्डेंट, तो आर्डेंट की मीनिंग क्या होती है? आर्डेंट की मीनिंग होती है पैशनेट अबाउट समथिंग। सीरीन शांति, तो यहाँ हो गया हमारा काम। 55 का 3। इंसिजेंट 55 का 3 हो गया। 56 में, सी हैड एन इंसिजेंट नीड टू चेक हर फोन, आदत जिसको होती है ना एकदम बार बार, तो मतलब उसे कहते हैं हम लोग कॉन्स्टेंट, लगातार उसकी आदत है, ठीक है। 56 का 2। 57 का हो गया, हिज एटीट्यूड वाज एरोगेंट विच मेड इट डिफिकल्ट टू वर्क विथ, अपोजिट मीनिंग हमें ढूंढना है, तो एरोगेंट का हम्बल होता है। 57 का 1। 57 का 1। ना 58 देखते हैं हम लोग, द प्रोफेसर एक्सप्लेनेशन वाज ऑब्सक्यूर एंड लेफ्ट द स्टूडेंट्स कन्फ्यूज्ड, अब यहाँ साफ साफ दिख रहा है कन्फ्यूज्ड छोड़ा है, मतलब अच्छे तरीके से एक्सप्लेनेशन नहीं मिला है, तो ऑब्सक्यूर का क्या हो जाएगा? क्लियर। 58 का 1, कन्फ्यूज थे बच्चे तो अब क्लियर है, ठीक है ठीक है। 59, आई हैव अ कैट एंड अ डॉग। 4, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, काफ़ी सिंपल आर्टिकल्स आए थे। 60 का 3। 61 का, सी हैज़ अ यूनिक वे। 61 का 1। नाउ 62 का, द टीम परफॉर्म्ड एक्सेप्शनली इन द फाइनल्स। 62 का 2। देन 63 का, द प्रोफेसर इम्प्रेस्ड द स्टूडेंट्स विद द डिटेल एंड एंगेजिंग लेक्चर ही डिले, इम्प्रेस्ड। 63 का 3। 64 का, हर आर्गूमेंट वाज सो कन्विंसिंग 1। 64 का 1, दैट इवन हर ओपोनेंट्स एग्रीड विद हर पॉइंट ऑफ व्यू। वाह। 65 का, इन दीज क्वेश्चंस अ पर्टिकुलर रिलेशनशिप इज गिवन, अ सिमिलर रिलेशनशिप हैज टू बी आइडेंटिफाइड। माइजर वेल्थ, ग्लूटोन फूड। 1। 65 का 1। 66 का हो जाएगा हमारा बेनेवलेंट काइंड, देन मेलेवलेंट। 66 का, देन 3 एविल। ओके, नाउ मूविंग फॉरवर्ड। ओके, चूज द अप्रोप्रिएट ऑप्शन आफ्टर रीडिंग द फॉलोइंग कन्वर्सेशन, ठीक है। अच्छा, नरेशन का एक क्वेश्चन एक तरह से। द टीचर ग्रीटेड सारा एंड आस्क्ड हर इफ सी, 67 का आंसर मैं करता जाता हूँ। 67 का 1, इफ सी हैड कंप्लीटेड। नाउ 68 का हैड डन। 69 का फाइंड्स
और 70 का हैड स्ट्रगल्ड, इफ सी हैड स्ट्रगल्ड दैट सी हैड स्ट्रगल्ड विद द लास्ट क्वेश्चन अबाउट फ्रैक्शंस। ओके डन। नाउ 71 हिंदी आ गया हमारा, वहाँ शुरू करते हैं। शुद्ध वर्तनी किस कौन लिखे हुए? उज्ज्वल, उज्ज्वल शुद्ध शुद्ध लिखा हुआ है। सूरसागर के रचनाकार कौन है? सूरदास। गंगा जल में कौन सा समास है? तो गंगा जल में हमारा है 73 का संबंध समास 3। पानी की कहानी के लेखक कौन है? तो पानी की कहानी के लेखक हैं रामचंद्र तिवारी 4। 75 अवधि किस क्षेत्र में बोली जाती है? प्रयागराज में। बैठक में प्रत्यय है अक, बट यहाँ ऑप्शन नहीं है तो क पर हम जाएंगे। 76 का 3। 77 का करुण रस का स्थायी भाव है शोक। 77 का 1। 78 का यह लड़का हमारे विद्यालय का है। यह क्या है? यह लड़का, लड़का के पहले यार यानी कि सार्वनामिक विशेषण है ये। 78 का 4। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द क्या लिखा हुआ है? सन्यासी। 79 का 1। विनय पत्रिका के रचनाकार कौन है? तुलसीदास। वनवास में कौन सा समास है? तो वनवास में है करण तत्पुरुष। टोपी उछालना मुहावरे का अर्थ है? टोपी उछालना मतलब बेइज्जती करना। 82 का 1। 83 का हमारा पुनर्मर्दन में उपसर्ग है तो पुनः 3। 83 का 3। 84 का ब्रज किस क्षेत्र में बोली जाती है? मथुरा में, ब्रजभाषी। बादल का पर्यायवाची कौन नहीं है? नीरद। 85 का 3। 86 शांत रस का स्थायी भाव है निर्वेद, सबसे अलग हो जाना। करण कारक का उदाहरण है स्नेहा कलम से लिखती है, करण कारक। बाकी सब अपादान का है, सभी में विग्रह है। मनोहर का संधि विषय है मनः जोड़ हर। 88 का 3। 89 का क्षणिक का विलोम शब्द है शाश्वत। कारक के कितने भेद होते हैं? 8 भेद होते हैं कर्ता कर्म को। ना फिर से मैथ का हमारा दूसरा 10 क्वेश्चन का जो सेक्शन बच जाता है वो है तो 91 सिंपल एक्सपोनेंट्स का प्रॉब्लम है। इसको आराम से एक्सपेंड के जैसे ही करेंगे 4 आ जाएगा हमारा आंसर। 92 का आंसर हो जाएगा बहुत ही सिंपल लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन। 92 का 1 x = 2 के लिए सेटिस्फाई करेगा इक्वेशन। 93 का हो जाएगा लार्जेस्ट एंगल 108 डिग्री। 94 का हो जाएगा आफ्टर 20% डिस्काउंट अर्जुन बाउट, तो हमारा 94 का ऑप्शन 1 हो जाएगा 2000 रुपीज़। 95 द सम ऑफ फर्स्ट 21 तो n² होता है फॉर्मूला इसका, यानी कि 2 हो जाएगा आंसर। 95 का 2। 96 का 1 हो जाएगा अगेन सरफेस एरिया 600 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 6 इंटू साइड स्क्वायर करेंगे तो वहाँ से साइड आ जाएगा हमारा 10 सेंटीमीटर। 97 का 2 हो जाएगा अगेन फिर से x = 2 के लिए सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। 98 का आंसर हो जाएगा 98 का इफ़ 3/5 ऑफ ए नंबर एक्सीड्स इट्स 27/44 देन द नंबर इज, तो नंबर कौन सा हो गया? 98 का हो गया हमारा ऑप्शन 3। 98 का 3। 99 का आगे बढ़ते देखते हैं हम लोग। व्हाट लिस्ट नंबर मस्ट बी एडेड टू 15370 टू मेक इट ए परफेक्ट स्क्वायर। इसको जब आप चेक करेंगे तो आ जाएगा हमारा 1 6। द एजेज ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो 5:7 4 years फ्रॉम नाउ द रेशियो ऑफ देयर एजेज विल बी 3:4। सिंपल क्वेश्चन अगेन 100 का 1। सो दैट्स ऑल बच्चों, ये हमारा BHU का डिस्कशन समाप्त हुआ क्लास 9 का। क्लास 9 के मैंने आंसर के दे दिए हैं इसको, आप सभी लोग आंसर मिलाइए। और BHU का जो हमारा CHS है जिसके लिए बॉयज़ का एडमिशन होता है सेंट्रल हिंदू स्कूल फॉर बॉयज़, और गर्ल्स के लिए जो है उनके लिए एग्जाम हुआ था। आई होप आप सभी का एग्जाम अच्छा गया होगा। ऑल द बेस्ट बच्चों, जो भी 80+ लेकर के आ रहे हैं बिल्कुल अपना उम्मीद रख सकते हैं सिलेक्शन का। सो दैट्स ऑल, थैंक यू।